वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस 24 के लिए चल रही है और इसमें हम भारत का प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, रामशरण शर्मा की बुक है और अपने इसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक कवर हो गए थे। आज जो टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक या लेसन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति पे हमने कई बार प्रैक्टिस की है, कई बार इससे एमसीक्यूज बनाए हैं। ठीक है, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी हमने कवर की है हिस्ट्री की, उसमें भी ये कवर की है और इसमें भी हम देखेंगे। बाकी टेस्ट में हम देखें तो ये टेस्ट नंबर 40 होने वाला। 39 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 40 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये अमाउंट है और ये नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इसमें किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सेवा तक का लेवल है। चलिए तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। हर प्रश्न में कम से कम 2 से 3 स्टेटमेंट से पहले तो बात होगी नहीं। ठीक है, कम से कम 2 से 3 स्टेटमेंट रहने वाले हैं और बड़ी एक्सप्लेनेशन रहेगी, अच्छे से सुनिएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे और लोथल जो है हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो पहले भी हमने कवर किए होंगे, लेकिन पूछने का तरीका बदल देंगे। ठीक है, ताकि रोमांच बना रहे। तो बिल्कुल एक हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति, लेकिन इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे, ये गलत है। कांसे की मूर्तियाँ बनी होती थी। हड़प्पा संस्कृति के ज़्यादातर औजार जो है वो पत्थर के बने होते थे। ठीक है, तो इतना तो ये करेक्ट हो गया, लेकिन इतना ये जो है गलत हो गया। अब इसकी वजह से होगा क्या, पूरा कटेगा। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर है, तो केवल दूसरा वाला करेक्ट है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, ये संस्कृति कांस्ययुगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे, परंतु औजार ज्यादातर पत्थर के बने होते थे, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। लोथल जो है गुजरात की खंबात की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह था, बंदरगाह नगर था, तो दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी और इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। कौन सा करेक्ट है? ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर, कांसे के औजार का इस्तेमाल और काले रंग के मृदुभांड से लेकर चित्रित लाल मृदुभांड के निर्माण तक इसमें शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में विविधता आ गई। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्रपाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है और इस संस्कृति के लोग गांव में बस गए और खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, शिकार करने लगे और मछली पकड़ने लगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ। अगर यही स्टेटमेंट होता गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ तो गलत हो जाता है, करेक्ट है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, रामशरण शर्मा की अगर ये आपने बुक पढ़ी होगी और बुक पढ़ने के बाद इन प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। हड़प्पा संस्कृति का जो नाम है वो सिंधु नदी के क्षेत्र में विकसित होने के कारण सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। यह सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई थी यह सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और मिस्र के लोग नील नदी को आइसिस देवी मानकर पूजा करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों के क्षेत्रों में हुआ था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर।
नंबर 4 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा की बनी मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती थी। टेराकोटा यानी आग में पकी मिट्टी। देखिए, जो मिस्र की सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक नहीं थी। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, यानी अपना आंसर ए हो सकता है, एक हो सकता है। बाकी दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, तो केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही है तो ये तो होंगे नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आंसर देना है, केवल एक। देखिए, हड़प्पा संस्कृति मिस्रवासियों की तरह मात्र सत्तात्मक नहीं थी, यानी मिस्र की सभ्यता मात्र सत्तात्मक हो गई। मिस्र में संपत्ति या राज्य का उत्तराधिकारी कन्या को मिलता था। और इस संस्कृति में, किस संस्कृति में? हड़प्पा आ गई यहाँ पर। इस संस्कृति में यूनिकॉर्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्व था। कुबड़ वाले सांड का महत्व था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा यानी आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां या मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कालीबंगा में हड़प्पाई तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं और हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दूसरी वाली। देखिए, पहला वाला तो सही है, कालीबंगा में हड़प्पाई तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। हड़प्पा नगर में नहीं, बल्कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। और अलग से एक नंबर में बहुत पूछा है प्रश्न, एक है इसका आंसर, केवल एक। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। तो मोहनजोदड़ो का है, हड़प्पा का नहीं है। और यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुआ नाम से जाना जाता था? मिस्र की संस्कृति, मेसोपोटामिया, सिंधु, सुमेरिया। ना मिस्र की सभ्यता, ना मेसोपोटामिया की सभ्यता, ना सुमेरिया सभ्यता। इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता, सी। तो मेलुहा सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। और 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, असत्य है? इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसलिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। और इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृदुभांड यानी मिट्टी के बर्तन को चिकने और चमकीले बनाते थे। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। देखिए, सारा कुछ सही है, बल्कि दूसरा वाला जो बी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, मंदिर तो थे ही नहीं उनके पास। मंदिरों का निर्माण जहाँ भी आ जाए किसी भी स्टेटमेंट में, वो गलत है। यूपीएससी ने भी स्टेटमेंट किया था कि बड़े बड़े मंदिर इनके हुआ करते थे हड़प्पा वालों के, तो गलत है वो स्टेटमेंट। ठीक है। और रथ को खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे, तो घोड़ों का तो ज्ञान ही नहीं था इनको। ठीक है, वो वैदिक लोग करते थे, इसलिए यहाँ इनकरेक्ट ढूंढना, इनकरेक्ट है बी। ना इनके पास मंदिर थे, ना इनको लोहे का ज्ञान था, ना घोड़े का ज्ञान था, याद रखिएगा। वो सुदकोतता से मिले होंगे, घोड़े के अवशेष किसी किसी बुक में लिखा है, लेकिन घोड़े का ज्ञान नहीं था हड़प्पा संस्कृति वालों को, याद रखना। देखिए, उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। नोटेट करिए पॉइंट को, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। वो मंदिर के नाम से आगे भी स्टेटमेंट कटेंगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर।
देखिए, हड़प्पा संस्कृति में समाज शासक और सामान्य वर्ग में बटा हुआ था। शासक वर्ग के लोग नगर दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया जाता है। कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गया जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गया और हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग के अनेक प्रतीक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था और सुदकोदता इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था और इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। बताइए कौन सा इसमें सही है। तीसरा वाला तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, पहला वाला भी सही लग रहा है। क्या दूसरा वाला करेक्ट है? अगर दूसरा करेक्ट हो जाएगा तो तीनों हो जाएंगे। तो दूसरा भी करेक्ट है, सारे के सारे सही हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी 1 2 3। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग थे। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और इसका क्षेत्र ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में संसार की सभी संस्कृतियों से बड़ा था, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सुमेरिया की सभ्यता हो। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में सुदका के डोर और सुरकोडता समुद्र तटीय नगर थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस संस्कृति के 7 नगरों को ही परिपक्व अवस्था वाले नगर कहा जा सकता है। उनमें हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध में यानी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। इस काल में सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती थी। मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष मिला है और इस संस्कृति में नगर निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले, ठीक है। नहरों से सिंचाई नहीं की जाती थी, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, इस काल में नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी, परंतु नहरों और नालों से सिंचाई का चलन नहीं था, तो बी गलत हो गया। बाकी इस काल में लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत के निशान पाए गए हैं और हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में से धूप से सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, तो ए वाला स्टेटमेंट गलत है। ए वाला सत्य है, पूछा क्या है। बी वाला स्टेटमेंट गलत है, वो नहरों वाला। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नगरीय संस्कृति थी ये, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया, कौन सा सही है। नगरीय संस्कृति थी, लिपि चित्रात्मक थी, मापन प्रणाली का विकास किया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही हो जाते हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन लोगों में भवन ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे और उसके अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभाजित थे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ पूछे तो इतना भी अगर आप याद करके बता देंगे या लिख देंगे तो बहुत ही उन्नत टिप्पणी है, ये एक छोटी सी है। देखिए, इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था और इनकी लिपि चित्र लेखात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। और इस संस्कृति में व्यापार, आदान प्रदान तथा माप तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती रही। 12 प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगर नियोजन की ग्रिड पद्धति थी,
इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। बिल्कुल ये सब कुछ था, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, हड़प्पा संस्कृति कई तत्वों के आधार पर पश्चिमी एशिया की संस्कृति से अलग है। इनकी विकसित नगर योजना प्रणाली के विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में नगर बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति थी, लेकिन इन हड़प्पा में नहीं थी। और इन देशों में नगर योजना नहीं पाई जाती थी, मिस्र और मेसोपोटामिया में। हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि का मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई समानता नहीं है। हड़प्पाइयों की मोहर व मृदुभांड पर अंकित पशु मंडल स्थानीय है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं। इनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीनुमा कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली नहीं पाई जाती थी, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा सत्य होगा। मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। ये देखिए अंतर वाला तीसरा पॉइंट। अंतर कभी कभी करता है स्टेटमेंट में तो गलत हो जाता है, केवल करके पूछेगा तो गलत हो जाता है, यहाँ भी ये गलत है। हड़प्पा वासी प्रस्तर शिल्प में तो विकसित थे, ठीक है। हड़प्पा वासी प्रस्तर शिल्प में उतने, यानी पत्थर की मूर्तियों बनाने में उतने कुशल नहीं थे वो जितनी धातु की मूर्ति बनाने में कुशल थे। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और दूसरा सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। जहाँ जहाँ तीन है उसको एलिमिनेट करो। तो देखिए, इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें हैं। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं और इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यवहार का बहुत महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना है। परंतु ये लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे, यानी पत्थर शिल्प में पिछड़े हुए थे। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कई महान प्रस्तर प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं। तो ये पत्थर की मूर्तियां बनाने में उतने कुशल नहीं थे जितने धातु की मूर्तियां बनाने में। नंबर 14 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मैच कर दीजिए, आसान ही है। यह हड़प्पा स्थल, यह स्थिति जहां पर वो होंगे। रंगपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो गया सिंध में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान, रंगपुर हो गया गुजरात। तो ए का 4, बी का 1। प्रिंटिंग मिस्टेक। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इसका बनेगा 4, 1, 2, 3, किसी में नहीं है, ठीक है। बी यहाँ लिख रखा है लेकिन बी में है ही नहीं। चलो कोई नहीं, करेक्ट कर लेंगे उसको। देखिए यहाँ हड़प्पा स्थल, यह है स्थिति रंगपुर गुजरात में, भारत के कालीबंगा भारत का राजस्थान, राखीगढ़ी भारत का हरियाणा और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान। नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ और यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। हड़प्पा नामक कौन सी नदी है? हड़प्पा तो स्थल है ना, नदी तो सिंधु नदी है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, ठीक है। प्राक्य हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा, ये करेक्ट है पहला और तीसरा स्टेटमेंट। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका आंसर कैसे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, क्योंकि 2 हम एलिमिनेट करेंगे, दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हड़प्पा नामक कोई नदी नहीं है।
हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे था और सभ्यता पनपी सिंधु नदी के किनारे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चलने के कारण पड़ा। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। ठीक है, तो हड़प्पा नामक स्थल है, नदी नहीं है, नदी तो सिंधु है। बाकी पहला वाला करेक्ट है और तीसरा वाला भी करेक्ट है। नंबर 16 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में वृक्ष और पूजा पशु पूजा का प्रचलन था। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ऊपर था तो स्टेटमेंट, मंदिर कहाँ थे इनके पास। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो सी वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष पशु मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु ये अपने देवताओं के लिए मंदिर निर्माण नहीं करते थे। और उस काल में मंदिर मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर होते थे, सिंधु घाटी में नहीं। बाकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा इसको और जो विकल्प है उनकी। नंबर 17 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, धातु के तो सिक्के थे इनके पास, मोहरें तो मिट्टी की बनी होती थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों से नहीं बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहर और मानकीकृत मापतौलों के अस्तित्व से भी होती है। तो पहला वाला सत्य है। दूसरा गलत है, क्योंकि इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो सिक्के भी नहीं थे धातु के। ठीक है, धातु के सिक्के भी नहीं थे। वो आदान प्रदान कैसे करते थे, वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। और मोहरें जो होती थी वो धातु की ना होकर मिट्टी की होती थी, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। और इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। ये चौथी वाली लाइन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना। जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से, राजस्थान की कालीबंगा से। ना लोहे का ज्ञान है, ना घोड़े का ज्ञान है, ना इनके पास होते थे मंदिर। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, वही आंसर अपना। ठीक है, औजार इनके पत्थर के होते थे और कांसे की मूर्तियां होती थी। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे। ज़्यादातर औजार पत्थर के होते थे। ठीक है, कांसे के भी होते थे, लेकिन अधिकतर कांसे की मूर्तियां होती थी, याद रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बाकी सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। और बनावली में जौ के पुरावेश मिले हैं, पुरावशेष मिला है या मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। और इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सत्य होगा। तो पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। वैदिक सभ्यता होगी अश्व केंद्रित, ये नहीं थी अश्व केंद्रित। तो थर्ड को हटा दो, केवल एक और दो, सी। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता था। एक मोहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले आदि पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा मोहर पर चित्रित है। और इस देवता को पशुपति महादेव बताया गया है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। इस काल के लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः धातु शिल्पों द्वारा कांस्य निर्माण तांबे में टिन मिलाकर किया जाता था। ठीक है, सामान्य धातु शिल्पियों के द्वारा कांसे का निर्माण कैसे किया जाता था, तांबे में टिन मिलाकर। और तीसरा वाला गलत है। हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। तो वैदिक काल में घोड़ा है, हड़प्पाई संस्कृति में नहीं है।
तो ये जो टॉपिक था हमारा ये कवर हो चुका है। ठीक है, यह है टॉपिक नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति यानी कांस्य युगीन सभ्यता। इम्पोर्टेंट है, इससे निकलते हैं 19 प्रश्न इम्पोर्टेंट, और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो तो स्टेटमेंट बनाकर 19 निकाल दिए, वरना 50 प्रश्न निकलते कम से कम। ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक बुक है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यही गूगल पे फ़ोन पे का नंबर है। ठीक है, धन्यवाद।